हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि पूर्व जो आपका वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन में हम महानदी पर जो आपका चर्चा जो आपका कर रहे थे, जिसमें हम किसमें आपका महानदी बेसिन को क्या आपका दो प्रकार से पढ़े थे। क्या एक छत्तीसगढ़ का मैदान और एक जो कि आपका सीमांतीय उच्च भूमि, जिसमें हम पहले जब का भू जो है आकृति के आधार पर सीमांतीय उच्च भूमि पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज पुनः अगर इस पूरे जो है महानदी बेसिन को आप देखेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा इस जो है पूरे जो है समतल मैदान के चारों ओर, ठीक है, कि जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है इसके चारों ओर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, हमको दिखाई पड़ेगा बस उत्तरी जो आपका उच्च भूमि, वही हमें आपका पूर्व दिखाई पड़ेगा पूर्वी आपका उच्च भूमि, और आपका पश्चिम यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका मैकल जो आपका श्रेणी, और इसके दक्षिण क्षेत्र में हम पढ़ेंगे आपका दक्षिणी जो आपका उच्च भूमि। तो आज का हमारा आपका पूरा लेक्चर किसके पर क्षेत्रीय जो आपका विभाजन के आधार पर उच्च वर्ष में देखेंगे, किसमें सीमांतीय उच्च भूमि के बारे में, जिसमें सबसे पहले यहाँ बस क्या रहेगा आपका उत्तरी जो कि आपका उच्च जो आपका भूमि। तो आपको दिखाई पड़े यहाँ बस क्या महानदी बेसिन में आपका कोरबा जिला, और यहाँ पर संपूर्ण जो कि आपका उत्तरी जो कि आपका जिला जो है वो। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, उत्तरी उच्च जो आपका भूमि, जिसका विस्तार, अगर हम इसकी विस्तार की बात करें तो ध्यान रखेंगे आपका गुरला जो पेंड्रा का आपका पूर्वी क्षेत्र, गुरला जो आपका पेंड्रा मरवाही का पूर्वी क्षेत्र, और साथ में बस के आपका कोरबा का केवल जो आपका उत्तरी क्षेत्र को, उत्तरी जो आपका छोर को लेकर चलेंगे। साथ में कहां पड़ेगा आपका रायगढ़, और रायगढ़ का आपका घरघोड़ा और आपका धर्मजयगढ़ क्षेत्र से क्या आपका इसका रहेगा आपका विस्तार रहेगा। उत्तरी जो है क्या आपका उच्च जो क्या आपका भूमि, पहली बात इसका विस्तार कैसा आपका गुरला पेंड्रा से लेके यहां तक पूरा आपका रायगढ़, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़ और आपका उदयपुर तक का इसका विस्तार रहेगा। जिसमें अगर हम बात करें इस पूरे में, तो हम पहले भी जान चुके हैं बस किसकी पहाड़ी है, छुरी जो है उदयपुर की यहाँ पास पहाड़ी है। और ध्यान रखेंगे इस उत्तरी उच्च भूमि की तुलना में इसका डायरेक्शन क्या आपका उत्तर जो कि आपका पूर्व में रहेगा, तो यहां पास पड़ेगा आपका छुरी, आपका उदयपुर की यहाँ पास क्या पहाड़ी। और ध्यान रखेंगे कि उदयपुर की पहाड़ी विस्तार कहां पड़ेगा हमारा, किसमें आपका रायगढ़ जो कि आपका क्षेत्र में, जबकि छुरी कोस गई कहां हमारा आपका इसी जो कि आपका कोरबा जो आपका जिला के अंतर्गत है छुरी, और एक यहाँ पास क्या आपका उदयपुर की पहाड़ी, पहली बात। अगला यहाँ पास बात करेंगे, आप सभी जानते हैं कि इसी जो आपका कोरिया क्षेत्र से यहाँ पास क्या रहेगा आपका हसदेव जो आपका नदी का उद्गम है, आपका मनेन्द्रगढ़ से यहाँ पास क्या आपका हसदेव नदी का उद्गम है। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो कि आपका इस जो है छोरी जो है कि पहाड़ी के पश्चिम से क्या होती है, प्रवाह होती है आपका हसदेव नदी, आपका पश्चिम से प्रवाहित होती है क्या आपका हसदेव नदी। जबकि वही देखेंगे पास क्या छोरी उदयपुर के बीचों बीच यहाँ पास क्या आएगी मांड नदी। मांड नदी ध्यान रखेंगे कि मांड नदी कहां से आपका मैन पार्ट से आती है, और रायगढ़ में आपका प्रवाहित होती है कहां आपका शक्ति में क्या करती है आपका ये महानदी में मिल जाती है। क्लियर रहेगा। आगे देखेंगे यहाँ पास क्या पड़ेगा कि रायगढ़ का लूड़े की पहाड़ी से क्या रहेगा हमारा आपका एक आपका केलू जो आपका नदी का यहाँ पास क्या आपका उद्गम है, ध्यान रखेंगे। तो क्या छुरी जो है आपका कोसगई की तुलना में यहाँ पास क्या रहेगा पश्चिम से हसदेव नदी प्रवाहित होती है, जबकि उसके जब का मध्य क्षेत्र से क्या रहेगी मांड नदी प्रवाहित होती है, और इसके जो आपका पूर्वी क्षेत्र से यहाँ पास क्या रहेगी आपका केलू नदी का यहाँ पास उद्गम है। तब जाकर हमें यहाँ पास क्या दिखाई पड़ेगा आपका रायगढ़ जो कि आपका बेसिन। आप ध्यान रखेंगे इस क्षेत्र में हमें क्या पड़ेगा आपका रायगढ़ जो आपका बेसिन आपका दिखाई पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे रायगढ़ बेसिन, पहली बात। और अगर देखें यहाँ पास क्या, तो इसी जो है रायगढ़ बेसिन की तुलना में देखेंगे यहाँ पास क्या उत्तर, ये हमारा उत्तर, और आपका उत्तर पश्चिम को दिखाई पड़ेगा यहाँ पास क्या उदयपुर का यहाँ पास क्या आपका पठार दिखाई पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पास उदयपुर का यहाँ पास आपका पठार दिखाई पड़ेगा इस क्षेत्र में। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, आपका उदयपुर का यहाँ पास क्या पठार, क्या ना ये चाह रहे हैं। और देखेंगे आपका इसी जो है उदयपुर के पठार के पश्चिम में यहाँ पास क्या रहेगा मांड नदी, जबकि इसके पूर्व में यहाँ पास क्या दिखाई पड़ेगा आपको केलो जो आपका नदी। क्लियर है। तो यहाँ पास क्या छुरी उदयपुर की पहाड़ी, यहाँ पास केलो और मांड के यहाँ पास बीच में क्या पड़ेगा रायगढ़ जो कि आपका बेसिन। आगे बढ़े, और इसी जो है रायगढ़ बेसिन के उत्तर जो कि आपका पश्चिम में क्या पड़ेगा आपका उदयपुर का पठार, जो किसका हिस्सा है उत्तरी जो उच्च भूमि का क्या आपका हिस्सा है वो। आगे देखेंगे यहाँ पास क्या जो आपका हसदेव नदी, जो हसदेव नदी क्या करती है आपका इसके पश्चिम जब का छोर से आती है,
तो इन्हीं क्षेत्रों में हम क्या पढ़ेंगे, उत्तरी क्षेत्र में क्या बनेगा यहाँ पास आपका हसदेव बेसिन। आपका हसदेव जो आपका रामपुर आपका बेसिन पड़ेगा, जो हम पहले जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार में पढ़ चुके हैं। क्या, हसदेव बेसिन। तो ध्यान रखेंगे इसके उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका हसदेव बेसिन, और साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे इसका पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पास क्या पड़ेगा, पेंड्रा जो आपका लोरमी का पठार। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ का भूगोल में महानदी बेसिन से, आपसे ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आता है तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो यहाँ पास क्या, उत्तरी क्षेत्र में क्या दिख रहा है पास आपका पेंड्रा जो है लोरमी का पठार, किसमें, पश्चिमी छोर में क्या पड़ेगा, पेंड्रा लोरमी पठार का विस्तार। ध्यान रखेंगे अगर हम इसी बात करें कि पूरा इसी उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे, क्या इसको बोलते हैं कि आपका पश्चिमी जो आपका कोरबा की पहाड़ी, जिन सभी क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपका पलमागढ़, लाफागढ़ और आपका चैतुरगढ़ की यहां पर क्या पड़ेगा, पहाड़ी। क्या पड़ेगा, पलमागढ़, लाफागढ़ और यहां पास क्या पड़ेगा, चैतुरगढ़ की यहां पास क्या पड़ेगा, पहाड़ी पड़ेगा। और सभी का विस्तार कहां है आपका, कोरबा में है। आगे जब देखेंगे यहां पास क्या कि इसी जो आपका उत्तरी जो आपका क्षेत्र की तुलना करें तो इनके जो दक्षिण क्षेत्र में आप ध्यान रखेंगे कि इस पहाड़ी के आपका दक्षिण क्षेत्र में क्या पड़ेगा, जांजगीर चांपा, जांजगीर जो कि आपका चांपा, और साथ में बस क्या शक्ति, और यहां पास क्या आपका खरसिया क्षेत्र, रायगढ़ का जो आपका खरसिया क्षेत्र, इन सभी में क्या दिखाई पड़ेगा आपका चंवर जो है, चंवरगढ़ की यहां पास क्या आपका पहाड़ी है, चंवर ढाल की यहां पास क्या पड़ेगा, चंवरगढ़ की यहां पास क्या पड़ेगा, पहाड़ी पड़ेगा, चंवरगढ़ की यहां पास क्या पड़ेगा, पहाड़ी। ध्यान रखेंगे इसी के अंदर क्या पड़ेगा, बस कुम्हार जो है पहाड़ भी आता है। चंवरगढ़ की पहाड़ी है बस क्या, जांजगीर, साक्ती और साथ में खरसिया क्षेत्र में। और कहां पड़ेगा, तो यहां पास उत्तरी उच्च भूमि के दक्षिणतम क्षेत्र में क्या पड़ेगा आपका चंवरगढ़ की जो कि आपका पहाड़ी। क्लियर है। तो ये रहा क्या हमारा आपका उत्तरी जो कि आपका उच्च जो आपका भूमि। मेन बात क्या है, ये जो कि आपका सरगुजा जो है आपका संभाग के निचला क्षेत्र में क्या पड़ेगा, कोरबा का उत्तरी क्षेत्र। क्या खास बात है इसमें, आपका छुरी, चंवरगढ़ और साथ में क्या है आपका उदयपुर का पठार, और इसी के आपका पश्चिम में के पूर्व में क्या पड़ेगा, रायगढ़ बेसिन, और इसी के आपका उत्तरी क्षेत्र में क्या पड़ेगा आपका हसदेव जो रामपुरा बेसिन, और इसके पश्चिम में क्या पड़ेगा हमारा आपका पेंड्रा लोरमी का पठार। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि इसी के आपका दक्षिणतम क्षेत्र में क्या पड़ेगा, चंवरगढ़ की यहां पास क्या आपका पहाड़ी। क्लियर है। अगर आगे बात करें इसमें क्या आपका उच्च भूमि का, तो दूसरा हमें दिखाई पड़ेगा बस क्या पश्चिम छोर में, पूरे महानदी बेसिन के पश्चिम छोर में बस क्या पड़ेगा, मैकल श्रेणी। ये दूसरा रहेगा हमारा। अगर हम मैकल श्रेणी की बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा बस क्या कि पूरा जब का गोरला पेंड्रा का पश्चिमी छोर, और गोरला पेंड्रा का पश्चिम से आपका मुंगेली, मुंगेली से आपका कबीरधाम, और कबीरधाम से आपका क्या छुई खदान आपका खैरागढ़ तक इसका क्या रहेगा, विस्तार रहेगा। कहां तक रहेगा, आपका गोरला पेंड्रा से लेके पूरा आपका मुंगेली, और मुंगेली से यहां पास क्या कवर्धा, और कवर्धा से यहां पास क्या खैरागढ़, छुई खदान तक इसका विस्तार रहेगा मैकल श्रेणी का। हम जानते हैं ये सतपुड़ा पर्वत का आपका पूर्वी जो कि आपका विस्तार है। और मेन यहां पास क्या रहेगा, तो ध्यान रखेंगे इसमें कबीरधाम क्षेत्र में, इसके पूर्व वीडियो में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें कई जो है पहाड़ियां यहां पास बदरगढ़, देवसानी, झाला पहाड़, लीलावनी, सोनभद्र, भुरकुंड, ऐसे कई जो है तमाम जो है पहाड़ियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि इसी जो है कबीरधाम यहां पास क्या पड़ेगा, बामनगढ़ की पहाड़ी। ध्यान रखेंगे बदरगढ़ की पहाड़ी भी है, और आपका बाहनगढ़ की पहाड़ी जिसकी हाइट जो लगभग जो 11 जो आपका 27 मीटर इसकी हाइट है, बाहनगढ़ की पहाड़ी। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि मुंगेली में जो आपका जो दिख रहा है मुंगेली, इसी मुंगेली में क्या आपका चांदली और जो है लामनी की पहाड़ी पड़ेगा। ऐसा कोई भी अगर आता है पहाड़ी का नाम आपको पता रहे, ध्यान रखेंगे यहाँ पास क्या, तो लामनी की पहाड़ी, और इसी मुंगेली में यहाँ पास क्या रहेगा, चांदली की पहाड़ी भी ध्यान रखेंगे। लामनी और आपका चांदली की पहाड़ी, लेकिन मुंगेली में, जबकि बामनगढ़ की पहाड़ी का आपका मैकल श्रेणी में क्या आपका कवर्धा जो आपका जिला में। आगे बात करेंगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम सभी जानते हैं इन सभी क्षेत्रों से क्या बहती है आपका शिवनाथ नदी, और शिवनाथ नदी यहाँ पास क्या आपका वेनगंगा नदी। तो ध्यान रखेंगे यही जो मैकल श्रेणी क्या, महानदी नर्मदा, महानदी सोनगंगा, और शिवनाथ उप अपवाह तंत्र और नर्मदा, शिवनाथ उपवाह तंत्र और आपका सोनगंगा, इन सभी के बीच क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है। साथ में यह भी ध्यान रखेंगे
कि आपका शिवनाथ और वेनगंगा के बीच में क्या करती है, जल विभाजक का काम जो ये करता है कौन, मैकल श्रेणी। ये हो रहा हमारा क्या आपका पश्चिमी उच्च भूमि की बात रहा। आगे बात करेंगे यहां पर क्या, दक्षिणी जब का उच्च भूमि। तो ध्यान रखेंगे कि रायपुर का जो कि आपका दक्षिणतम क्षेत्र महानदी बेसिन में यहां पर क्या दक्षिणी उच्च भूमि की बात करेंगे। तो पहले सबसे पहली बात यहां पर क्या, विस्तार। अगर मैं उसके विस्तार की बात को ध्यान रखेंगे कि राजनांदगांव का आपका दक्षिणतम क्षेत्र, साथ में आपका बालोद का आपका दक्षिणतम क्षेत्र, और सीमित रूप से यहां पर क्या बड़े बड़े का आपका धमतरी, गरियाबंद, और साथ में यहां पर क्या महासमुंद जो कि आपका क्षेत्र और आपका महासमुंद क्षेत्र, इन सभी में क्या रहेगा आपका दक्षिणी उच्च भूमि का यहां पर क्या रहेगा आपका विस्तार। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, कहां, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी, और साथ में गरियाबंद और का महासमुंद क्षेत्र, इन सभी को क्या बोलते हैं आपका दक्षिणी उच्च भूमि इसे कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें मुख्य बात देखेंगे यहां पर क्या, तो केवल बालोद में आपको दिखाई पड़ेगा, बालोद, जिसमें आप देखेंगे कि तांदुला और जो है खरखरा नदी के प्रवाह के बीच में यहां पर क्या पड़ेगा, दल्ली राजहरा की यहां पर क्या आपका पहाड़ी, दल्ली जो है आपका राजहरा की यहां पर क्या पड़ेगा, पहाड़ी पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हम पूर्व वीडियो में भी उल्लेख कर चुके हैं। तो यहां पर क्या रहेगा आपका दक्षिणी उच्च भूमि। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्या, पूर्वी उच्च भूमि या रायपुर जो का उच्च जो का भूमि के नाम से उसे भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो अगला यहां पर क्या रहेगा हमारा आपका पूर्वी जो आपका उच्च भूमि, जिसमें ध्यान रखेंगे रायपुर, धमतरी, गरियाबंद और आपका महासमुंद आपका क्षेत्र को। तो शुरुआत कहां से करेंगे आपका धमतरी से। अगर हम धमतरी की बात करें तो यहां पर क्या, इसी धमतरी में आपका सिहावा क्षेत्र, धमतरी में बस क्या देखेंगे आपका सिहावा जो आपका क्षेत्र, सिहावा, और इसी सिहावा से आगे कहां बढ़ेगा आपका देवभोग, और देवभोग से आपका बिंद्रा नवागढ़, और नवागढ़ से आपस आगे कहां बढ़ेगा आपका बसना क्षेत्र, बसना जो आपका क्षेत्र, और ध्यान रखेंगे आगे इसका विस्तार कहां रहेगा, पूरा आपका सारंगढ़ तक इसका विस्तार रहेगा। और इसके पश्चात कहां रहेगा इसका विस्तार, महासमुंद का आपका पश्चिमी छोर के पहले, और साथ में ध्यान रखेंगे रायपुर का आपका दक्षिण जो पूर्व क्षेत्र तक इसका विस्तार रहेगा। क्या रहेगा, पूर्वी उच्च भूमि। इसे ही क्या बोलते हैं, रायपुर जो क्या आपका उच्च भूमि, रायपुर क्या आपका उच्च जो क्या आपका भूमि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई जो है महत्वपूर्ण यहां पर आपका सेंटेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात यहां पर इसका विस्तार धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर का जो आपका दक्षिण जो क्या आपका पूर्वी जो आपका क्षेत्र। ध्यान रखेंगे सबसे पहले यहां क्या कि इसी जो है महासमुंद और यहां पर क्या रहेगा आपका बलौदा बाजार। तो इन्हीं क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा आपका सोना खान की पहाड़ी, आपका सोना जो है कि आपका खान की पहाड़ी। पहली बात सोना खान की पहाड़ी। जबकि इसी से आगे बढ़ेंगे बस क्या पड़ेगा सारंगगढ़। तो ध्यान रखेंगे आपका सारंगगढ़ में बस क्या सारंगगढ़ की पहाड़ी, सारंगगढ़ की यहां पर क्या रहेगा आपका पहाड़ी, सारंगगढ़ की पहाड़ी। अगर हम बात करें बस पहले ऑलरेडी जानते हैं यहां पर शिशुपाल पर्वत और रदन की पहाड़ी महासमुंद में इसका विस्तार है, ये हम पढ़ भी चुके हैं कि यहां पर शिशुपाल पर्वत और जो क्या आपका रदन की पहाड़ी का विस्तार है। आप ध्यान रखेंगे कि इसका दक्षिण पूर्व में अगर हम पूरा महासमुंद क्षेत्र की बात करें तो यहां पर क्या दक्षिण साउथ जो आपका ईस्ट में क्या दिखाई पड़ेगा सोनबेरा का पठार, क्या दिखाई पड़ेगा सोनबेरा का यहां पर क्या पठार। तो इन क्षेत्रों में ध्यान रखेंगे आपका तुलना में यहां पर क्या पड़ेगा आपका सोनबेरा का यहां पर क्या आपका पठार, सोनबेरा का यहां पर क्या पड़ेगा पठार पड़ेगा। तीसरी बात सोना खान की पहाड़ी, सारंगगढ़ की पहाड़ी और आपका सोनबेरा का पठार, हम कहना ये चाह रहे हैं ये सभी जो कि आपका पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत आपका आता है, या फिर कह सकते हैं कि पूर्वी उच्च भूमि का विस्तार का आपका यहां तक है। आगे देखेंगे यहां पर क्या तो ध्यान रखेंगे इसके समीप क्या पड़ेगा आपका बसना जो कि आपका तहसील, दक्षिण पूर्व में आपका सोनबेरा का पठार है, जबकि बसना के आपका उत्तर पूर्व में आपका क्या पड़ेगा बसना जो है क्या हमारा आपका बेसिन, बसना जो आपका बेसिन महासमुंद। क्लियर है, दक्षिण पूर्व में सोनबेरा पठार जबकि उत्तर पूर्व में आपका क्या पड़ेगा आपका बसना जो है आपका बेसिन।
अब आगे बढ़ते हैं बस क्या हमारा आपका धमतरी, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है बस आपका टॉपिक्स आएगा, जिसमें सबसे पहली बात यहां पर क्या सिहावा, इसके आसपास पड़ता है सिहावा नगरी, तो ध्यान रखेंगे यहां पर सिहावा पहाड़ी। पहली बात आपका सिहावा जो आपका पहाड़ी, इसी के समीप हम यहां पर क्या देखेंगे, गिधावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी, और साथ में ध्यान रखेंगे आपका गिधावा जो आपका पहाड़ी। इसी में हम लोग क्या देखें आपका मुंडागिरी पहाड़ी, क्या मुंडा जो है गिरी, जो मुंडागिरी की यहां पर क्या पहाड़ी, मुंडागिरी की पहाड़ी। और साथ में ध्यान रखना धमतरी में यहां पर क्या काटी गांव की पहाड़ी, काटी गांव की यहां पर क्या आपका पहाड़ी। और ध्यान रखना है बस इसी धमतरी में बस क्या बोरडा की पहाड़ी, क्या बोरडा की पहाड़ी, जो किसका पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत वो आता है, और यहां बस क्या बोल सकते हैं रायपुर उच्च भूमि के अंतर्गत। अगर हम पूर्वी उच्च भूमि का पूरा अगर सेंटेंस को देखेंगे कि महत्वपूर्ण बातों को, तो सबसे पहली बात यहां पास क्या सोना खान की पहाड़ी, सारंगढ़ की पहाड़ी, बसना बेसिन, और आपका सोनबेरा का पठार। साथ में यह भी ध्यान रखेंगे कि इसी जो धमतरी में हम जानते हैं सिहावा नगरी, सिहावा की पहाड़ी, गिधावा की पहाड़ी, मुंडागिरी की पहाड़ी, काटी गांव, और साथ में बोरडा की पहाड़ी। ऐसा कोई भी पहाड़ी अगर प्रश्न पूछता है आपसे प्रश्न बनना चाहिए। क्लियर है? तो आज का वीडियो किस पे था, क्षेत्रीय जब का उच्चावच के आधार पर सीमांतीय उच्च भूमि का हम लोग क्या किया है आपका अध्ययन किए हैं। आगे जो किसमें हम लोग इसमें महानदी बेसिन में किसमें करेंगे आपका छत्तीसगढ़ राज्य के मैदान पर हम लोग क्या करेंगे आपका चर्चा जो करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।